Hello, good morning class. I am Tabriz Akhtar. This is your science class and we are going to start new chapter forces and pressure. Force और pressure क्या होता है इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे. इन क्लास 7th यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव. आपने देखा क्लास 7th में कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव होता है. डू यू रिकॉल हाउ कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर अदर देन द अदर. तो आप क्या पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से तेज़ मूव कर रहा है. व्हाट डज द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट. एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी ट्रैवल कर रहा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है. यू ऑल्सो नो दैट द मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन. ठीक है, आप ये भी देखते हैं कि जो कोई बॉल अगर ग्राउंड में रोल कर रही है तो वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है. अगर कोई बॉल आप फेंकते हो तो धीरे धीरे वो लुढ़कते लुढ़कते वो रुक जाएगी. ठीक है, स्लो हो जाएगी फिर रुक जाएगी. ठीक है. समटाइम्स इट में चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. कभी कभी होता है कि वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी जिस तरफ मूव कर रही है वहाँ से थोड़ा सा हट के कहीं और मूव करने लगे. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन. और ये भी पॉसिबल है कि बॉल जो है तो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले और स्लो भी हो जाए. हैव यू एवर वंडर व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर. तो आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि कोई चीज़ स्लो कैसे हो जाती है और तेज़ कैसे हो जाती है. और चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपना मोशन यानी अपना डायरेक्शन कैसे चेंज कर लेती है. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं. लेट अस recall some of our everyday experiences. What do you make to football move? What do you do to make moving a ball move faster. ठीक है, तो आप फुटबॉल को मूव कराने के लिए आप क्या करते हो, उसमें मारते हो, हिट करते हो. हाउ डज़ अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. और कोई गोल कीपर कैसे स्टॉप करता है, उसको पकड़ लेता है, वो रुक जाती है. हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल विद अ फ्लिक ऑफ आ स्टिक. और जो हॉकी प्लेयर होता है वो इसी स्टिक अपनी स्टिक से क्या होता है कि वो जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है. ठीक है, फील्डर जो है वो कैसे स्टॉप कर लेते हैं, आपने देखा ही होगा कि वो बॉल को कैसे रोकते हैं. इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज़ आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ चेंज. तो इन सब आप केसेस में आपने देखा कि कोई बॉल को फास्ट कर रहा है, कोई स्लो कर रहा है और कोई बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है. वी ऑफन से दैट द फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड. और हम ये भी कह सकते हैं कि जब उसकी बॉल को किक किया जा रहा है तो एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है. ठीक है, पुश्ड, थ्रोन और फ्लिक्ड. ठीक है, अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड. पुश्ड यानी पुश किया जाए तब भी फोर्स होता है. थ्रोन यानी फेंका जाए, और फ्लिक किया जाए यानी उसको घुमाया जाए तब भी फोर्स ही अप्लाई किया जा रहा है. व्हाट इज़ द फोर्स एंड व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन which it is applied. We shall seek answer to such questions in this chapter. तो हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर से पता करेंगे फोर्स के बारे में. फोर्स, सबसे पहले अ पुश और अ पुल. एक पुश और एक पुल. ठीक है, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these action usually result in some kind of change in the state of motion of the object. ठीक है, बहुत सारे एक्शन होते हैं जैसे किसी चीज़ को ओपन करना, शट करना, बंद करना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, फ्लिक करना, पुश करना, पुल करना. ये सारे एक्शन जो है इससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ उसके पोजीशन में चेंज हो जाता है. जिस चीज़ में हम पुश कर रहे हैं या हिट कर रहे हैं उसका पोजीशन कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है. और या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाता है, यानी अभी वो जिस मोशन में है हो सकता है कि वो उसका मोशन स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए. ठीक है, कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस विद वन और मोर टर्म्स. लेट अस फाइंड आउट. चलिए अब और इसके बारे में देखते हैं. टेबल दी हुई है 11.1. गिव सम एग्जांपल ऑफ फेमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यू कैन ऐड मोर सच सिचुएशन. ठीक है, ये सारी सिचुएशन दी हुई है. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. ठीक है, एक्शन पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग. ठीक है, एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज
पुश यस, पुल यस। ठीक है, आपको कौन कौन से एक्शन इसमें कर सकते हैं। अगर कोई एक मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर एक बुक रखी हुई है किसी टेबल में, तो आपको ये सारे एक्शन दिए हैं। इन एक्शन में से कौन कौन से एक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल, किसी एक टेबल में रखी हुई बुक को मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे आप एक्शन जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, तो क्रिकेट बॉल जो है कोई बैट्समैन हिट कर रहा है तो वो क्या कर सकता है। तो जिस तरह मूविंग अ बुक प्लेस ऑन अ टेबल, किसी टेबल में रखी हुई बुक को मूव करने को हम क्या क्या कह सकते हैं। उसको पुश करना भी कह सकते हैं, उसको पुल करना भी कह सकते हैं। यानी पुश करोगे तो भी मूव होगी, पुल करोगे तो भी मूव होगी, लिफ्ट करोगे तो भी मूव होगी। तो इस टाइप के ऑप्शन आपके इसमें आ जाएंगे। और ठीक है, और इसमें क्या पुश और पुल है। हाँ, इसमें पुश और पुल दोनों हैं। ठीक है, अब इस टाइप से आप किसी भी एक्शन को ले लीजिए और उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, अगर कोई बैट्समैन क्रिकेट बॉल को हिट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फिलअप कर लेना है। और ओपनिंग डोर और शटिंग डोर में क्या क्या करते हैं, पुश और पुल, और क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, ये चीज़ आपको इसमें राइट डाउन करना है टेबल में। ठीक है, डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप एज पुश एज अ पुल और पुश और बोथ। कैन बी इन्फर फ्रॉम दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी pushed or pulled in size. A push or pull on an object is called a force. ठीक है, तो आप इन सारे उसमें देखोगे, जितनी भी एक्टिविटी दी है उन सब में आपने ये देखोगे कि उसमें क्या हो रहा है कि सारी चीज़ जो है उसमें पुश और पुल तो आ ही रहा है। पुश और पुल इसलिए आ रहा है कि देखिए, अगर कोई चीज़ को मूव करना है या मूव कराना है, ठीक है, या फिर उसको हिलाना है, ठीक है, या आगे बढ़ाना है, ठीक है, या पीछे करना है, तो हमें उसको पुश या पुल करना पड़ेगा। पुश यानी या फिर धक्का देना पड़ेगा या फिर खींचना पड़ेगा, तो वो मूव होगी। ठीक है, जब बैटमैन जो है बॉल को मार रहा है, तो बॉल को मार रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, बॉल को पुश कर रहा है ना, पुश कर रहा है तो आगे जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि साइंस में क्या होता है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना जो है वो फोर्स कहलाता है। ठीक है, दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन आता है, यानी वो हिलना चालू करती है, यानी जैसे कि बॉल है वो रखी हुई है ज़मीन में, अब वो आगे बढ़ेगी कैसे, वो तभी बढ़ेगी जब उसमें कोई फोर्स लगेगा, यानी कोई उसको पुश करे या पुल करे। ठीक है, तभी तो वो आगे बढ़ेगी। तो हम यही कह सकते हैं कि कोई चीज़ में मोशन जब आता है जब उसमें फोर्स लगता है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे फोर्स हम लगाते हैं। फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन में जो है फोर्स होता है, इंटरैक्शन की वजह से फोर्स होता है। चलिए अब देखते हैं। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, कोई एक लड़का खड़ा है किसी रुकी हुई कार के पीछे। विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस, तो क्या कोई जो कार जो आगे खड़ी है क्या वो अपने आप मूव करेगी क्योंकि वो पीछे खड़ा है। सपोज द मैन नाउ बिगिन्स टू पुश द कार, और अब सोचिए कि वो आदमी जो पीछे खड़ा है वो अब कार को धक्का देना स्टार्ट कर रहा है। दैट इज़ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अब जो है वो कार जो है मूव करेगी किस डायरेक्शन में, जिस तरफ वो धक्का दे रहा है उसी तरफ वो आगे बढ़ना शुरू कर देगी। नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश अ कार टू मेक इट मूव, तो उस आदमी को उतना धक्का देना है ताकि वो कार आगे बढ़ सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस उसने हाथ रख दिया पीछे तो अपने आप बढ़ने लगेगी।
तो ये एक है। अब सिर्फ खड़े होने से तो कोई फोर्स नहीं लगता जब तक वो अप्लाई नहीं करे, है ना। अब सोच 3 सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू, कैन यू डिसाइड हु इज़ पुलिंग एंड हु इज़ पुशिंग इन दीज केसेस। ठीक है, इन फिगर 11.3 बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर while the pair of girls in figure 11.3 are trying to pull each other। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 11.3 में फिगर है, इस फिगर से लग रहा है कि दोनों गर्ल्स जो हैं एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, और इस फिगर में लग रहा है दोनों एक दूसरे को खींच रही हैं यानी पुल कर रही हैं। ठीक है 11.3C में देख रहे हैं कि ठीक है द काऊ एंड द मैन इसमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आदमी जो है वो गाय को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है और गाय जो है आदमी को खींचती हुई दिखाई दे रही है। द गर्ल्स इन द 2 सिचुएशन शोन हेयर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड काऊ। तो अब इसमें एक जो फिगर है उसमें हमें पता चल रहा है कि गर्ल्स जो है एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रही हैं, यानी धक्का दे रही हैं, यानी पुश कर रही हैं, और पुश और पुल को ही फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो क्या इस काऊ और आदमी के केस में भी यही हो रहा है? इज़ इट ट्रू फॉर द मैन एंड काऊ? तो वो क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, धक्का तो नहीं दे रहे हैं पर खींच ज़रूर रहे हैं, पर ये भी एक फोर्स है। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट 2 ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। तो इनसे पता चला कि कम से कम 2 ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो सकता है। अब ऐसे नहीं आप अकेले हो और अकेले ही आप किसके ऊपर फोर्स लगाओगे। ठीक है, Thus an interaction of one object with another object result in the force between 2 objects। तो इसीलिए 2 ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से ही फोर्स पैदा होता है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब फोर्स को एक्सप्लोर करना है। 11.2 की एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, 2 फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी लोड इन द सेम डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों लोग बच्चे, तो क्या होगा कि वो बॉक्स जो है वो जिस डायरेक्शन में वो मूव करना चाहते हैं वहाँ मूव करेगा, और अगर एक दूसरे के अपोजिट वो खड़े हो जाएं तो अब वो बॉक्स अब ना इधर मूव कर पाएगा ना उधर मूव कर पाएगा। बस केस ये है कि जो बच्चा ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो वो जो है उस बॉक्स को दूसरी तरफ मूव कराने में सक्सेस हो जाएगा, और जो बच्चा फोर्स कम अप्लाई कर पा रहा है यानी जिसके पास इतनी ताकत नहीं है दूसरे बच्चे के बराबर की, तो वो धक्का नहीं दे पाएगा उतना और वो बल्कि पीछे की तरफ खसकता जाएगा। ठीक है, ये केस होगा इसमें। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने एक गेम टग ऑफ वॉर देखा है कि उसमें आपको रस्सी से एक दूसरे को खींचना पड़ता है। ठीक है, एक रस्सी होती है देखो ये इस टाइप का। ठीक है, द रोप मे नॉट मूव इफ़ द 2 टीम पुल्स एट इट विद इक्वल फोर्स। अगर दोनों इक्वल फोर्स से एक दूसरे को खींचेंगे तो रस्सी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो sometimes the rope simply does not move. It is not similar to the situation shown in figure 11.3b. The team that pulls harder, that is applies a larger force, manually wins the game। तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगी जाहिर सी बात है कि उसकी रस्सी उसकी तरफ खींची चली जाएगी और वो जीत जाएगा। What do these examples suggest about the nature of force? Force applies on an object in the same direction at to one another। Now recall what happened when you friend push a heavy box in the same direction in activity 11.2। If the 2 forces act in opposite direction on an object, the net force acting on it is the difference between the 2 forces। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब केस क्या लगेगा, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन ऐड टू वन अनदर। और दूसरे में क्या होता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हमको वो
उनके डिफरेंस बन जाते हैं, यानी डिफरेंस निकाल लिए जाते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी वो घट जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हम पता कर लिए। अब recall that the tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर फोर्स खींच रहे हैं रस्सी वाले गेम में, तो रस्सी नहीं मूव कर रही है, ना इस तरफ चली जा रही है ना इस तरफ जा रही। ठीक है, सो वी लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और सिमिलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज usually expressed by its magnitude. So we have also to specify direction in which the force act. Also, if the direction or the magnitude of the force applied force changes, its effects also changes. तो किसी फोर्स की पावर उसकी स्ट्रेंथ जो है उसके मैग्नीट्यूड से हम दर्शाते हैं। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स जो है अभी आगे देखते हैं, फोर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है फोर्स। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं कि अगर कोई बॉल रखी हुई है ज़मीन पे, ठीक है, अभी वो कौन से स्टेट ऑफ मोशन में, अभी वो रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब आराम कर रही है, आराम कर रही है मतलब रुकी हुई है। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको एक किक मारी बॉल को, ठीक है, तो किक मारना मतलब पुश करना मतलब फोर्स। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वो अब क्या है, पहले रेस्ट में थी, अब क्या हो गई, अब वो मोशन में हो गई, यानी वो चलने लगी, मूव करने लगी। तो उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ, पहले रुकी हुई थी अब वो चलने लगी। तो फोर्स भी यही करता है कि कोई भी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। ठीक है, ये एक्टिविटी देख रहे ना, कुछ इसी टाइप का कोई एग्जांपल दिया होगा एक्टिविटी में। ठीक है, you might recall similar situation, for example while taking a penalty kick in football, the player applied a force on the ball before being hit, the ball was at rest and so its speed was 0। तो देखो एक इसमें भी सेम एग्जांपल दिया गया है कि जब पेनल्टी फुटबॉल के गेम में जब पेनल्टी लगती है, पेनल्टी होती है, तो क्या होता है कि उसको एक प्लेयर को वो फुटबॉल रख के दी जाती है। देखिए वो ज़मीन पे रख दी जाती है और वो प्लेयर को वो बॉल में हिट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जैसे ही बॉल को रख दिया जाता है तो उस टाइम पे बॉल के जो स्पीड है वो 0 है, क्योंकि बॉल तो रुकी हुई है। और जैसे ही वो किक मारेगा वैसे ही उसकी स्पीड प्लस में होने लगेगी, यानी बढ़ने लगेगी। ठीक है, जंप टू सेव द बॉल, और जैसे ही वो क्या है कि वो प्लेयर उस बॉल को मारेगा, किस तरफ मारेगा, गोल कीपर की तरफ मारेगा। ठीक है, जहाँ पे गोल बना हुआ है वहाँ मारेगा, और गोल कीपर क्या करेगा, उस बॉल को रोकने की कोशिश करेगा। द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, जो फोर्स गोल कीपर अप्लाई कर रहा है ना, उसकी वजह से बॉल या तो रुक जाएगी या इधर उधर चली जाएगी। सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड, और इसीलिए वो गोल को होने से बचाता है। इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0। तो अगर गोल कीपर उस बॉल को पकड़ लेता है तो अब वो गोल जो बॉल थी वो जो चल रही थी, चलते चलते उसकी स्पीड हो जाएगी बिल्कुल से 0। ठीक है, दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट में चेंज द इट्स स्पीड। तो इससे पता चलता है कि फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है, या तो वो 0 से बढ़ सकती है, या बढ़ के बढ़ी हुई है तो 0 में आ सकती है, या कोई भी स्पीड में पहुंच सकती है। या 10 थी स्पीड तो 10 से 20 हो गई, या 20 थी तो 20 से 2 हो गई, या 5 हो गई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये फोर्स से होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम
132 पेज पे। पहले इज़ क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए ये एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ी है। टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन a level surface as you did in activity 11.3. Make a ball move by giving it a push 11.8. ठीक है, now place a ruler in its path as shown in fig 11.8. In doing so you would apply a force on a moving ball. Does a ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है कुछ पुरानी एक्टिविटी को करोगे तो उसी के जैसा होगा कि यानी एक बॉल में फोर्स अप्लाई करना है, फिर उसके उस बॉल की जगह पे यानी उसके रास्ते में हमें रूलर को ले आना है। तो अब देखना है और बताना है कि क्या उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई बॉल की कि नहीं हो गई डायरेक्शन चेंज। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल in game of volleyball. Players often push the moving ball to their team mates to make the winning move. ठीक है, sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it. In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on a ball with a bat. Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force. Can you give a few more example of this kind? तो इसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि जब कोई क्रिकेटर है, वो बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग करने वाला जैसे ही बॉलिंग फेंक रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉल तो अभी कहाँ जा रही है, सीधे जा रही है और मान लो कि बैट्समैन की तरफ जा रही है। और बैट्समैन ने जैसे ही फोर्स अप्लाई किया यानी जैसे ही उस बॉल को हिट किया बैट से, तो अब उस बॉल की जो बॉलर ने बॉल फेंकी थी उसकी स्पीड भी चेंज हो गई और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ठीक है, डायरेक्शन चेंज, अब भाई वो बॉल जा रही थी किसी और तरफ और उसने बैट से मार दी तो अब वो कहीं और जा रही है। ठीक है, मान लीजिए कि उसने 6 मार दिया, बहुत ज़ोर से लेफ़्ट की तरफ 6 मार दिया। ठीक है, तो अब वो बॉल जो है लेफ़्ट की तरफ जा रही है, बैट्समैन के लेफ़्ट की तरफ चली गई बॉल और ऊपर की तरफ जा रही है और स्पीड भी ज़्यादा है, इसीलिए वो ऊपर से उड़ के जा रही है। हाँ, तो यहाँ से पता चला कि स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती है। चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ इज़ डिस्क्राइब एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है या दोनों चेंज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। दस फोर्स में बी ब्रिंग अ चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की वजह से ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे हमें फोर्स के बारे में पता चल गया। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन के बारे में पता चल गया। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मेनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ हैवी बॉक्स मे नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ ऑब्जर्व व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। ठीक है, तो ये हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको चेंज दिख जाए डायरेक्शन में या फिर उसके मोशन में। अगर किसी आप दीवार को पुश करोगे, आपकी घर में जो दीवार है उसको पुश करने की कोशिश करोगे तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या उसकी स्पीड घट जाएगी? कुछ भी चेंजेस नहीं आते, है ना। दीवार तो अपनी ही जगह पे रहेगी। ठीक है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सम सिचुएशन है बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ 11.2 विच ऑब्जेक्ट आर नॉट फ्री टू मूव
Column 2 or table suggests that the manner in which force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. ठीक है, तो हमको बताना है try to observe the effect of force in as many situations as possible. ठीक है, you can also similar situation using available material from your environment. अब डिस्क्राइब द सिचुएशन. अब देखो, पहले ये टेबल देखोगे अपने आप ही समझ आएगा सब धीरे धीरे. डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन. अ लंप ऑफ अ डो ऑन अ प्लेट. ठीक है, किसी प्लेट में डो लिया आपने. ठीक है. हाउ टू अप्लाई फोर्स. प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स. आपको अपने हाथों से उसको प्रेस करना है. ठीक है. चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. क्या वो चेंज हो रहा है स्टेट ऑफ मोशन में. स्टेट ऑफ मोशन यानी पहले स्पीड ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, या फिर रुका हुआ था तो वो बढ़ रहा है या घट रहा है. चेंज इन शेप, या फिर उसका शेप चेंज हो रहा है, यस और नो, आपको ये बताना है. ठीक है. उसके बाद स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल. बाईसाइकिल की जो सीट है उसमें जो स्प्रिंग लगी है. बाय सिटिंग ऑन द सीट. और अगर जैसे ही आप सीट पे बैठते हो तो क्या हो रहा है, क्या शेप चेंज हो रहा है या फिर मोशन में चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. तो इस टाइप के 2 और एग्जांपल दिए हुए हैं. ठीक है, और बहुत इजी है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या करना है. ठीक है. व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2. 11.2 की टेबल में जो ऑब्जर्वेशन है उससे आपको क्या पता चला. व्हाट हैपन व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स. अगर कोई इन्फ्लेटेड बलून यानी फूला हुआ बलून को प्रेस करते हो तो क्या होता है. व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज़ रोल्ड टू मेक अ चपाती. और कब क्या होता है जब किसी चपाती यानी डो को रोल करके चपाती बना लेते हो. व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन द टेबल. किसी टेबल में रबर बॉल रखी हुई है तो उसको प्रेस करते हो तो क्या होता है. इन ऑल दीज एग्जांपल यू सॉ दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ एन ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप. तो हमको पता चलता है इससे कि शेप चेंज हो जाते हैं इन ऑब्जेक्ट के. ठीक है भाई, दबाओगे तो शेप तो चेंज होगा. छोटी सी चीज़ है. अब इतने सारे एग्जांपल के थ्रू भी समझने की ज़रूरत नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है. हैविंग परफॉर्म्ड ऑल द अबव एक्टिविटीज़ यू हैव रियलाइज दैट अ फोर्स. इतनी एक्टिविटीज़ करने के बाद आप क्या बता सकते हो. आप कह सकते हो कि फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट. फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट को अगर वो रुका हुआ है तो उसको मूव करा सकता है. मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इफ इट इज़ मूविंग. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ा सकता है. क्या, फोर्स. मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, फोर्स. ठीक है. मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है. मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स. और हो सकता है कि ये सारे इफ़ेक्ट कर सकता है, हो सकता है इसमें से कुछ कर सकता है. ठीक है. While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. तो इन सब चीज़ों से आप ये कह सकते हो कि ये जितने भी एक्शन हो रहे हैं वो बिना फोर्स के नहीं हो सकते. ठीक है. जब भी कोई एक्शन इस टाइप का देख रहे हो जिसमें शेप चेंज हो रहा है, मोशन चेंज हो रहा है, ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है, रेस्ट से मोशन में आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ फोर्स है और लग रहा है. इट कैन नॉट चेंज स्पीड बाय इटसेल्फ. क्योंकि कोई भी चीज़ जो है अपने आप स्पीड चेंज नहीं करती. ठीक है. कोई भी चीज़ की स्पीड अपने आप ही चेंज नहीं हो सकती. ठीक है. अगर आपने कोई बॉल फेंकी है, ठीक है, तो वो आपके पुल की वजह से या पुश की वजह से वो आगे बढ़ रही है. और दूसरी बात, अगर वो 150 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ रही है पर आवर की स्पीड से, तो वो अपने आप
150 से 250 नहीं हो जाएगी हवा में चलते चलते, ठीक है, अपने आप नहीं हो जाएगी जब तक कोई ना कोई फोर्स ना लगे उस पर, ठीक है। कांटेक्ट फोर्सेस, अब कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? मस्कुलर फोर्सेस, कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट, क्या आप किसी बुक को लिफ्ट कर सकते हैं बिना टच किए? कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट, क्या उसको बकेट को बिना होल्ड किए उसको लिफ्ट कर सकते हैं? जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, तो किसी में फोर्स अप्लाई करने के लिए आपकी बॉडी जो है उसके कांटेक्ट में होना ज़रूरी है। एंड द कांटेक्ट में आल्सो बी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप, तो कांटेक्ट चाहे स्टिक की हेल्प से हो चाहे पीस ऑफ रोप की हेल्प से हो, कांटेक्ट होना चाहिए। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और अ लिफ्ट बैग बकेट ऑफ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, तो अगर कोई बैग हम उठा रहे हैं या बाल्टी उठा रहे हैं तो ये फोर्स कहाँ से आ रहा है? ये फोर्स हमारी जो आर्म्स हैं, आर्म्स में जो मसल्स हैं, ये जो है मसल्स है ना, ये फोर्स लगा रही हैं, इस ये जो है ये फोर्स अप्लाई कर रही हैं, या फिर इनकी वजह से हम पुल कर पा रहे हैं या लिफ्ट कर पा रहे हैं बकेट को। इसीलिए द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स, अगर हमारे मसल्स की एक्शन से कोई फोर्स लग रहा है तो हम इसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल भी है। एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स ऑफ कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर टास्क। एनिमल्स लाइक बुलॉक, हॉर्सेस, donkeys and camels are used to perform various tasks for us, तो बहुत सारे जानवर हैं जो मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं और कोई भी चीज़ उठाते हैं या खींचते हैं, ठीक है। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स, और ये सारे परफॉर्म करने के लिए ये सारे टास्क जो है मस्कुलर फोर्स ही लगाते हैं वो, जैसे कि ये एक पिक्चर में देख लीजिए मस्कुलर फोर्स ही लग रहा है, ठीक है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये मस्कुलर फोर्स जो है बिना कॉन्टैक्ट के नहीं होता, ठीक है। कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा। अगर आपको अपने हाथों से कुछ चीज़ उठाना है तो उसको पकड़ना तो पड़ेगा, बिना कांटेक्ट किए तो उठा नहीं सकते, ठीक है। आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, क्या इसके अलावा भी और भी कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं? तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन को मैं और थोड़ा सा और जो बच रहा है जो भी पार्ट उसको वो कवर करके और क्वेश्चन आंसर भी कवर कर दूंगा हमारी नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में।